we are going to today we are going to start a very important topic for physics in basic mathematics. In previous classes we taught basic mathematics. Today we also taught you basic mathematics. बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम सबसे पहले आज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज हमेशा होते ही रहता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत भी होती है. तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं या प्रिमिटिव भी बोलते हैं. डिफरेंशिएशन का अलग अलग नाम है, डेरिवेटिव बोले या प्रिमिटिव बोले. डेरिवेटिव्स किस तरह से फिजिक्स में यूज होता है वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डेरिवेटिव्स, तो हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव्स को ही देखते हैं. तो बी स्टार्ट डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं. तो टुडे वी स्टार्ट डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव्स का मतलब यह है कि सपोज कीजिए कि मैं एक ऑरिजिन बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया. ये ऑरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और मैं एक कोई कर्व है, सपोज कीजिए लाइक दिस इज योर कर्व वाई बराबर एफ एक्स. ये आपका कोई कर्व है. ये पॉइंट यहाँ पे एक मैंने कंसीडर किया x1 और एक पॉइंट ये x1 के कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट होगा x1, y1. एक मैं और पॉइंट कंसीडर किया x2 के कोरस्पॉन्डिंग एक y कोऑर्डिनेट होगा x2, y2. तो दिस इज टू पॉइंट्स A एंड B. वी ज्वाइन देम. मैंने इसे ज्वाइन कर दिया एंड एक्सटेंड इट. मैं एक्सटेंड किया तो इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस. तो दिस थीटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, ये भी थीटा होगा. लेट मी से दिस पॉइंट इज सी. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें tan थीटा जो होगा वो tan थीटा इज गोइंग टू बी BC अपॉन AC, BC डिवाइडेड बाई AC. BC इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस डिस्टेंस इज x2, दिस डिस्टेंस इज x1. तो दिस इज हाउ मच? दिस इज योर x2 माइनस x1. दिस इज योर x2 माइनस x1. दिस डिस्टेंस इज y2, दिस डिस्टेंस इज y1. तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? y2 माइनस y1. दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1. तो दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1. तो BC इज योर y2 माइनस y1. AC इज योर x2 माइनस x1. तो tan थीटा इज योर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. tan थीटा ये क्या है? y2 माइनस y1 इज योर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. तो tan थीटा जो है एक्चुअली में dy बाई डेल्टा y बाई डेल्टा x है. इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 कर दूं तो डेल्टा y बाई डेल्टा x आ जाएगा और वो गैप 0 होकर के एक्चुअली में dy बाई dx आ जाएगा. तो dy बाई dx क्या आया? ये y का चेंज x के रिस्पेक्ट में आया. इसको हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. dy बाई dx का मतलब होगा चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x. ये चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये आपका dy बाई dx है. तो tan थीटा इज dy बाई dx. वी ऑल्सो ऑब्जर्व हेयर कि इफ एनी लाइन joining two points A and B, tan theta is going to be dy by dx. dy by dx का मतलब change in x with respect to change in y with respect to x. A small change in y with respect to x. Move on next.
तो tan थीटा इज dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx का मतलब हो गया चेंज इन y, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, वो आपका dy बाई dx कहलाता है। एक्चुअली यही आपका स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a एंड b है। एक्चुअली में यही आपका स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a एंड b है, एंड दिस इज योर चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x है, स्लोप है। तो tan थीटा जो आया dy बाई dx यही डेरिवेटिव है y का, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x जो चेंज बता रहा है, एक्चुअली में यही डेरिवेटिव है, ये बता रहा है y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ we move on some standard results of differentiation, some standard results on differentiation या derivatives। क्या है some standard results of derivative, वो देखते हैं। पहला रिजल्ट मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ, एक मिनट पूरा लिख देता हूं एक बार मैं, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। इसको हमेशा इसी तरह से पढ़ेंगे, या इसको पढ़ सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसका एक और नाम होता है प्रिमिटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव्स कहें या इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहें, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, that is called primitives। तो all have same words, all have same meaning। तो इसका रिजल्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैथ्स में आपके मैथ्स टीचर इसको प्रूव भी करेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। अभी हम लोग इसको लर्न कर लेते हैं और फिजिक्स में इसको यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x सेक स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ सेक x, डेरिवेटिव ऑफ सेक x विथ रिस्पेक्ट टू x, सेक x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सेक x इंटू tan x होता है, सेक x इंटू tan x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec x इंटू cot x होता है। फिर डेरिवेटिव ऑफ s के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x आपका n इंटू s के पावर n माइनस 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ log लिख रहे हैं तो इसका बेस 10 होगा। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है। डेरिवेटिव ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/2 रूट x होता है। ये भी हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स which are used to solve the question. How to read it already we taught you. Once again we repeat it. Derivative of cos x with respect to x is minus cos x into cot x.
डेरिवेटिव ऑफ एस के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एन इंटू एस के पावर एन माइनस वन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 बाई एक्स, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई टू रूट एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कुछ इनवर्स का भी डेरिवेटिव होता है, उसको भी आप देख लें। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गोइंग टू बी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x with respect to x is 1 by 1 plus x square. Derivative of cot inverse x with respect to x is minus 1 bata 1 plus x square. Derivative of sec inverse x with respect to x is going to be 1 by mod of x under root x square minus 1. एक लास्ट है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं छोड़िए, यहां पे नहीं लिखते हैं। These are the results. Derivative of cosec inverse x with respect to x is equal to minus 1 by mod of x under root x square minus 1. These are the standard results of derivatives. कुछ रूल्स भी होते हैं डेरिवेटिव को सोल्व करते वक्त, ये तो रिजल्ट थे, कुछ रूल्स भी होते हैं जिसका हम लोग ख्याल रखते हैं डिफरेंशिएशन को, क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। तो रूल्स, सम रूल्स ऑन डिफरेंशिएशन, सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सम या डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स या प्रिमिटिव्स भी इसको बोलते हैं। सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल क्या है कि सपोज कीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन है और k कांस्टेंट है और आप उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो k जो कांस्टेंट है आपका, वो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन से आप बाहर कर लेंगे। सिर्फ डिफरेंशिएशन में ही नहीं, आप इसका क्या रखें, चाहे आप लिमिट पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, वहां पर भी अगर आप कांस्टेंट आता है तो आप वहां से उस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। तो डेरिवेटिव में भी k कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और भी हम यहां पर लिखेंगे k इज आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन साइन। k को हम आउटसाइड कर लिए, बाहर कर लिए, अब ये बच गया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर लिखेंगे वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। यहां पर k आपका क्या है, कांस्टेंट है, k आपका क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह से पहला। दूसरा में इस तरह से हो कि डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस f4x बाई dx, ऐसा है। तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं। मैं इसको डेरिवेटिव ऑफ f1x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ f2x विथ रिस्पेक्ट टू x, f3x विथ रिस्पेक्ट टू x, f4x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ f1x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f3x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f4x बाई x। इस तरह से प्लस है तो अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हैं। अगर प्लस के जगह, सपोज कीजिए प्लस के जगह माइनस होता, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो प्लस के जगह अगर माइनस होता तो हम माइनस भी यहां पे आराम से लिख लेते, प्लस के जगह सिर्फ माइनस कर लेते। तो इस तरह से ये सेकंड रूल है। पहला रूल तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, सेकंड रूल में आप प्लस माइनस को अलग, प्लस रहे तो प्लस में भी, माइनस है तो माइनस में भी, लेकिन प्रोडक्ट के लिए अलग से रूल है। प्रोडक्ट के लिए देखते हैं। प्रोडक्ट अगर मान लिया जाए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है u इंटू वी, दो फंक्शन आपका प्रोडक्ट में है, u इंटू वी दो फंक्शन है, u आपका एक फंक्शन है, v फंक्शन है। तो दो फंक्शन को अगर प्रोडक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप ऐसे समझिए कि दो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए गया है,
तो एक जब अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर रहेगा, और एक जब बाहर निकल के आएगा, एक इंटरव्यू देकर के आएगा तो दूसरा देगा, बारी बारी से दोनों इंटरव्यू देगा। उसी तरह से दो फंक्शन को जब कभी भी आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप बारी बारी से डिफरेंशिएट कीजिए, एक को कीजिए दूसरा को छोड़िए, फिर जिसको कर लिए फिर उसको छोड़ दीजिए, जिसको नहीं किए थे उसको कीजिए। तो इस तरह से आप दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे u को छोड़ दिए, v को डिफरेंशिएट किए, u को छोड़े v को डिफरेंशिएट किए, प्लस v को छोड़ दिए u को डिफरेंशिएट किए। इस तरह से हम u v रूल पे कर लिए। फोर्थ नंबर में अगर दो फंक्शन डिवीजन में है, अगर दो फंक्शन आपका डिवीजन में है, u y v है और विथ रिस्पेक्ट टू आप x कर रहे हैं, तो नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं, जिसका स्क्वायर करते हैं उसको छोड़ देते हैं, v को छोड़ेंगे u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को छोड़ेंगे v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया आपका डिवीजन रूल, वो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एग्जांपल के तौर पर आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 9। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई के जगह पे 3x² प्लस 6x प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसको अलग अलग लिखिए। डेरिवेटिव ऑफ 3x², मैं बताया था कि अगर प्लस में है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है या कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 होता है, ये रिजल्ट है। तो ये कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अगला में ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 3 कांस्टेंट को मैं बाहर कर लेता हूं, और डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 6 कांस्टेंट बाहर है, s का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये तो 0 ही हो गया। फिर इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ मैं एक रिजल्ट पढ़ाया था आपको कि डेरिवेटिव ऑफ s के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो n इंटू s के पावर n-1 होता है। तो देखिए तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, s के पावर 2-1 होगा, प्लस 6, देखिए 1 पावर में है, ये 1 मल्टीप्लाई में आएगा, 1 मल्टीप्लाई में आएगा और 1 में से 1 घटेगा, तो ये x के पावर 0, कोई भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये माइंड में आप रखिए। तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस s के पावर 0 1 तो 6, दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू 6x के पावर 8 प्लस 8x प्लस 14 s के पावर 6 प्लस 100, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो दिस इज वेरी सिंपल, 6x के पावर 8 प्लस 8x प्लस 14s के पावर 6 प्लस 100, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो नीचे आप x लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 6x के पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 8x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 14s के पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ s के पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x, 8 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, 14 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ s के पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, 100 कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो 0 होता है। आपने अभी रिजल्ट पढ़ा था, एक रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ s के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो n इंटू s के पावर n-1 होता है। तो देखिए ये s के पावर 8 का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में आपको करना है। गो थ्रू दैट रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ s के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, पावर मल्टीप्लाई में आएगा और पावर में आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि पावर मल्टीप्लाई में आ रहा है और पावर में से 1 माइनस हो रहा है।
सेम लॉजिक इस्तेमाल यहाँ पे कीजिए आप आराम से कि 6 8 को आप मल्टीप्लाई में लाइए और 8 में से 1 माइनस कर दीजिए। फिर ये पावर में कुछ नहीं है तो ये 1 तो समझेंगे ना, ये अंडरस्टूड है कि 1 है, तो प्लस 8 मल्टीप्लाई में आएगा और s के पावर 1 माइनस 1 होगा प्लस 14। ये पावर मल्टीप्लाई में आएगा 6, s के पावर 6 माइनस 1 होगा। उस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ दिस इज योर 48 s के पावर 7 प्लस 8 s के पावर 0। मैं अभी बताया था कोई भी नंबर के पावर अगर 0 रखते हैं s के पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1। एक्चुअली में कोई भी रियल नंबर के पावर अगर आप 0 देते हैं तब उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस 14 6 जा 84 s के पावर 5। दिस इज योर आंसर। और कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन आगे है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई के पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। दिस इज टू इजी बिकॉज आपको सिंपली डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई के पावर x का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप इसको अलग अलग कर लें। रूल आपने पढ़ा था कि प्लस में है तो आप अलग अलग कर लें, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई के पावर x बाई x, इसको अलग अलग करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन s का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में cos x, cos s का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में c से शुरू होगा। जो भी डिफरेंशिएशन का हम रिजल्ट पढ़े हैं अगर वो रिजल्ट c से शुरू हो रहा है तो उसके आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस साइन x प्लस e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं, चेन रूल। चेन रूल डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है चेन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, VVI है। चेन रूल क्या कहता है कि सपोज कीजिए कि हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू साइन 2x का आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन 2x, साइन डिपेंड कर रहा है अंदर वाला एंगल पे, साइन डिपेंड कर रहा है 2x पे और 2x खुद डिपेंड कर रहा है x पे। तो जॉन जिस पे डिपेंड करता है आप उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करें। आप एक लाइन लिख लें, आपको जब कभी भी चेन रूल का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप हमेशा ये देखें कि कौन फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। जो फंक्शन जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो यहां पर एक हम लोग रूल लिख लेते हैं कि जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये रूल इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने लिखा कि जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसी रूल का इस्तेमाल हम लोग बार बार करने वाले हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। y इक्वल टू साइन 2x, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन, यहाँ 2x लिख दिए, साइन डिपेंड कर रहा है 2x पे तो यहां पर भी 2x लिख देंगे, यहां 2x यहां 2x तो यहां पर भी 2x डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये साइन s का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा cos x होगा तो cos 2x। 2 कांस्टेंट बाहर है, dx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू 1 होगा। dx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा हमेशा, तो ये 1 हो जाएगा
कई बार हम लोग कर चुके हैं। और आप अब एज ए रिजल्ट आप इसको रिमेंबर रखें कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। सिमिलरली अगर ऐसा रहता y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना रहता, सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कीजिएगा तो डेरिवेटिव का वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ सेम वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ सेम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम, एस फॉर सेम वेरिएबल, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो सेम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। तो x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 2x, ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट। अगला है y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। तो आप देखिए कि साइन जो है बगल वाला एंगल पे डिपेंड कर रहा है 3x प्लस 5, और 3x प्लस 5 खुद किस पे डिपेंड कर रहा है x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप जॉन जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x प्लस 5, ये साइन डिपेंड कर रहा है बगल वाला एंगल पे, तो यहां पर हम लोग 3x प्लस 5 लिखेंगे। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा होता है, थीटा के जगह पर 3x प्लस 5 है तो बस आप खाली सब्स्टिट्यूट कर दें कॉस ऑफ 3x प्लस 5 इंटू, अलग अलग कर रहे हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। cos 3x प्लस 5 इंटू 3 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा डेरिवेटिव से, बताए थे रूल में कि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव साइन से बाहर कर लेते हैं तो 3 बाहर हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1। आप लिख ले, अभी भी मैं बताया था डेरिवेटिव ऑफ सेम, एस फॉर सेम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, आपका रिजल्ट आएगा हमेशा 1। आपको करने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ये 1 हो गया तो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ 3x प्लस 5 इंटू में 3 इंटू 1 3। तो आंसर इज, दिस इज योर आंसर। तो आंसर हो गया। तो इस तरह से चेन रूल पे क्वेश्चंस था। अब हम लोग मूव करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी फिजिक्स को सीखने के लिए एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है, इसको देखते हैं। इंटीग्रेशन या इसी को हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डेरिवेटिव। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मैं कॉलम बना दे रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। तो cos x का डेरिवेटिव cos x dx, cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका sin x प्लस सी। cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x होगा। c हमेशा आएगा, c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज ऑलवेज कम्स। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस cos x, सॉरी यहां पे नहीं,
साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। थर्ड नंबर में डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x सेक स्क्वायर x होता है। तो थर्ड नंबर सेक स्क्वायर x dx का जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो tan x प्लस सी होगा। फोर्थ नंबर डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स इंटू tan x होता है। तो सेक एक्स इंटू tan x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो सेक एक्स प्लस सी होगा। कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव है, कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो कॉसेक्स एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होगा। ये इंपॉर्टेंट फिजिक्स में जो ज़्यादा यूज होता है। वो मैं इधर से ही लिख रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन ही कर रहा हूँ। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अगर मैं ऐसा करता कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आता 1 बाई एक्स होता। तो 1 बाई एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x प्लस सी होगा, log x प्लस सी होगा। इसी में स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर dx अपॉन एक्स प्लस बी होता है, देखिए एक्स के जगह पे लिनियर टर्म अगर ट्रांसफर आ जाए, लिनियर टर्म वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो log होगा एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई एक्स के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे बाई ए और प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा आएगा। ये लीनियर का स्ट्रक्चर है, लीनियर फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है, लीनियर फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो एक्स प्लस बी है। ये लीनियर फॉर्म का स्ट्रक्चर है एक्स प्लस बी। तो एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होता है वो log एक्स प्लस बी होता है और डिवाइडेड बाई ए होता है और प्लस में सी होता है। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। एस के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन, एस के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एस के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि यूज होते रहता है फिजिक्स में। एस के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एस के पावर एन डी एक्स, एस के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। रूल्स उसी तरह से है, सम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि जैसे सपोज कीजिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं k इंटू एफ एक्स डी एक्स, के आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव साइन से बाहर निकाल लें, k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी, ऐसा। सेकंड में अगर सपोज कीजिए कि आपका इंटीग्रेशन है f1x प्लस f2x प्लस f3x है ना, और ये dx है, तो आप इसको अलग अलग कर लें, f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx। इस तरह से आप अलग अलग कर लें। प्लस के जगह अगर माइनस हो जाता है तो हम माइनस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे वहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हैं, वो मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो पढ़ाया जाएगा। नाउ टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन,
जैसे सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि i इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 9 dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे? इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे देखिए, i इज इक्वल टू अलग अलग सबसे पहले करेंगे 3x² dx प्लस 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx, कुछ ऐसा लिखेंगे। 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x² dx 6 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x dx 9 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ s के पावर n dx इज गोइंग टू बी s के पावर n+1 बटा n+1 और प्लस में c। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 3 s के पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 6, पावर में 1 है, 1+1 2/2, 2/2 प्लस 9 ds का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो 3 s के पावर 3/3, 2 3 जा 6, तो 3x² प्लस 9x प्लस c, 3 से 3 कट गया, x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस c आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ट। i इज इक्वल टू, अब आपको इंटीग्रेट करना है, i इज इक्वल टू 6s के पावर -4 9s के पावर -6 प्लस 4 dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है। आप इसको अलग अलग कर लें। सबसे पहले 6s के पावर -4 dx 9s के पावर -6 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। 6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइन से बाहर करते हैं, इवन लिमिट पढ़ेंगे तो उसमें भी कांस्टेंट को बाहर ही करते हैं हमेशा। तो इंटीग्रेशन ऑफ s के पावर -4 dx, 9 इज आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रेशन, s के पावर -4 इज ऑल्सो आउटसाइड dx। और अभी आपको एक रिजल्ट पढ़ाया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ s के पावर n dx इज इक्वल टू s के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इस रिजल्ट को यूज कीजिए यहाँ पे। तो ये -4 है, तो ये कितना 6 s के पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 आएगा, प्लस 9 s के पावर -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -6 प्लस 1 प्लस 4। बताया था dx का इंटीग्रेशन। ऐसा सपोजिए कि इंटीग्रेशन और d में ना सांप और नेबला का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को हमेशा खत्म कर देता है। तो जब ये इंटीग्रेशन का साइन और d खत्म होगा तो सिर्फ x बचेगा, तो ये 4x और प्लस c। c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इट ऑलवेज अपीयर्स इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए कांस्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, method of substitution. It states that whenever any function fx, सपोज कीजिए कि fx है, इसी का डेरिवेटिव f' है dx। f' कहने का मतलब dy बाई dx और fx कहने का मतलब बाई। अगर कोई फंक्शन बाई है, उसी का डेरिवेटिव बगल में मौजूद है, तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बगल में मौजूद हो, बगल में कहने का मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हो, तो उस फंक्शन को आप कुछ ऑल वेरिएबल में एज्यूम कर लीजिए। लेट fx को हमने बाई मान लिया, क्योंकि fx का डेरिवेटिव f', fx का डेरिवेटिव यानी fx का dy बाई dx डेरिवेटिव बगल में मौजूद है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बगल में मौजूद होता है, उस फंक्शन को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं।
तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो आपका आगे आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू आपको कितना आया, डी वाई आया, और एफ एक्स आपने किसको माना था, वाई को, तो आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इंटीग्रेशन इज, एफ एक्स को आपने वाई माना था, वाई एफ डैश एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी डी वाई, वाई के पावर कुछ नहीं है तो 1, अप्लाई द फार्मूला, आपने फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन में, अभी आपको बताया था एस के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो एस के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी होता है, तो वाई के पावर 1 है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि वाई के पावर 2 बाई 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। अब बाई बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें, बाई आप किसको माने थे, बाई आप एफ एक्स को माने थे, तो बैक सब्स्टिट्यूट कर दे लास्ट में, तो एफ एक्स बाई के जगह पर एफ एक्स रखेंगे, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम लोग इस तरह से उसको, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है उसको आप कुछ मान ले, कोई जरूरी नहीं है कि बाई माने, आप टी मान ले, जेड मान ले, आपको जो इच्छा करे वो वेरिएबल मान के उसको सोल्व कर दे, यू विल गेट द आंसर। नाउ मूव, आई इज इक्वल टू, अगर ऐसा सिचुएशन हो कि ये एफ एक्स है और इसी का डेरिवेटिव यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स आपका मौजूद है, तो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, एफ डैश एक्स कहने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, तो आप एफ एक्स को वापस से, एफ एक्स को आप एज्यूम कर लीजिए कि ये टी है, एफ एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया मैंने। अब ये जो डी एक्स है यहाँ पर जो सिंबल रहता है, ये पूरे इंटीग्रेशन इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ऑपरेट होगा, ये पूरा इंटीग्रेशन जो होगा डी के बगल में एक्स है तो एक्स के फॉर्मेट में ऑपरेट होगा, अगर बाई रहता तो बाई के फॉर्मेट में, जेड रहता तो जेड के फॉर्मेट में होता, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, डीबीएस का मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डब्ल्यूआरटी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा और डी टी बाई डी एक्स होगा, तो नाउ इट बिकम्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी डी टी। नाउ सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे आई इज इक्वल टू, एफ एक्स को टी बोले, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग टी और प्लस में सी, लॉग टी आप किसको माने थे, आप टी एफ एक्स को माने थे, तो लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का आराम से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करके इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप स्कूल डेज में जब आप पढ़ते होंगे तो वहां पे आप देखोगे कि आपका मान लिया रेनी सीजन का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो कई टीचर एब्सेंट कर जाते हैं, कोई टीचर मान लिया मैथ्स के टीचर नहीं आए हैं तो मैथ्स के जगह पे इंग्लिश वाले टीचर आके क्लास ले रहे हैं, है ना, तो मैथ्स के जगह पर जो इंग्लिश का टीचर आके क्लास ले रहे हैं, तो मैथ्स के क्लास को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है इंग्लिश के क्लास से, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी एक को हटाकर उसके जगह पे दूसरे को लाना, फिर वापस से मैथ के टीचर आएंगे तो अपना क्लास लेंगे, लाइक दिस। यहां पर भी वही बात है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव जो है अगर मौजूद है तो एफ एक्स को हम कुछ मान लेंगे, उसके जगह पर हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर उस जो डी के बगल में जो वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रेशन ऑपरेट होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, तो
आई विल गेट द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन, गिवन इंटीग्रेशन। तो इस तरह से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक है और इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। I इज इक्वल टू, सपोज कीजिए आपको इंटीग्रेशन tan x का करना है, tan x dx आपको कैलकुलेट करना है। आपने पढ़ा होगा स्कूल डेज में कि tan x को मैं लिख सकता हूं, tan x को मैं लिख सकता हूं sin x बाई cos x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता था, तो सिंबल थीटा की जगह पर x है, वी कैन राइट इट। अब हम tan x को क्या कर सकता हूं, क्या मैं tan x को sin x बाई cos x कर सकता हूं, प्लस सॉरी साइन, tan x को sin x बाई cos x इंटू dx लिख दिया। अब आप देखिए ध्यान से, क्या cos x का डेरिवेटिव sin x होता है? नहीं, माइनस sin x होता है। तो माइनस साइन एडजस्ट कर लेंगे, माइनस साइन एडजस्ट कर लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, आई विल गेट द आंसर। तो माइनस साइन यहां पे नहीं है, माइनस साइन हम यहां पे कर लेते हैं, यहां पे माइनस लगा दिया और यहां पर माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अगर आप लेट cos x को अगर हम बाई मानते हैं, cos x को अगर हम बाई मानते हैं, cos x को अगर हम बाई मानते हैं, तो ये पूरा इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। बताया था मैं कि d के बगल में जो सिंबल रहता है d, यहाँ पे dx है, यानी ये जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में ऑपरेट हो रहा है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। लिखिए डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कीजिए डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाई dx। cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, dy बाई dx is going to be minus sin x dx is dy। now minus sin x, now अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, i इज इक्वल टू, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, cos x को आपने y माना था, दिस इज योर y, माइनस sin x dx, ये माइनस ये माइनस साइन एक्स dx, जब आप cos x को बाई माने तो ये जो माइनस साइन एक्स dx है, माइनस साइन एक्स dx है, वो आपका dy हो गया, माइनस साइन एक्स dx है, वो आपका dy हो गया, वो आपका dy हो गया, और एक माइनस साइन यहां पे रहेगा और ये आपका dy हो गया। अब ये dy बटा y होता है माइनस ln y, ln बोल रहे हैं मतलब इसका बेस e है, ln y प्लस c, माइनस लॉग के प्रॉपर्टी से ये माइनस साइन यहां पे जा सकता है, तो ये हो जाएगा ln y के पावर -1 का मोड प्लस c, बिकॉज मोड इसलिए कि ln या log is always defined for positive functions, positive numbers, that's why we take modulus sign। ln y के पावर -y is ये 1y प्लस c। now 1/y भी assume cos x, तो ln cos 1 बटा y यानी 1/cos x प्लस c इक्वल टू में 1/cos यानी ln sec x प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो tan x का इंटीग्रेशन जो आपको आया ये माइनस ln cos x प्लस c आया, या ln ये मोड दे दीजिए आप ln sec x मोड प्लस c आया, और में करके तो इसका दो रिजल्ट आपको आया tan x का। उसी तरह से cot x dx अगर है तो cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x बाई sin x dx, लेट
साइन एक्स को हम बाई कहते हैं। क्या ये पूरा इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में ऑपरेट हो रहा है? तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई, तो कॉस एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी डी बाई, ये कॉस एक्स डी एक्स जो है आपका डी बाई हो जाएगा। तो नौ आई इज इक्वल टू साइन एक्स को मैंने वाई माना, कॉस एक्स डी वाई, कॉस एक्स डी एक्स मेरा डी वाई हुआ, और अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एल एन बाई मोड बाई प्लस सी। एल एन का मतलब बेस इसका ई होगा, एल एन मोड बाई, बाई किसको माने हैं, बाई साइन एक्स को माने हैं, तो साइन एक्स प्लस सी। तो कॉट एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो एल एन साइन एक्स प्लस सी होगा। तो दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आई इज इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स अगर होता तो हम इसको क्या करते, ये सेक एक्स है तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। अब देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया है। तो अब इसका डेरिवेटिव सेट है। देखिए अब मैं अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स को एज्यूम करता हूं, लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू बाई, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लिखेंगे सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अलग, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अलग, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन के रूल से इसको अलग अलग कर सकते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव यू नो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव यू नो, सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यू विल टेक कॉमन फ्रॉम बोथ साइड सेक एक्स इज आउट साइड, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टेन एक्स होगा प्लस सेक एक्स होगा, यहाँ पे डी एक्स होगा और यहाँ पे डी वाई होगा। नाउ मूव, आई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स को आपने बाई माना था, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो सेक एक्स कॉमन ले लिए तो सेक एक्स टेन एक्स प्लस डी एक्स, क्या ये वाला टर्म, क्या ये वाला टर्म, क्या ये वाला पूरा टर्म, ये जो आप पूरा टर्म देख रहे हैं क्या ये डी वाई है? ये बाई मानने के बाद अगर हम इसको वाई एज्यूम किए तो वो टर्म जो नोमिनेटर में मौजूद है वो डी वाई है, तो दिस इज योर डी वाई एंड इंटीग्रेशन इज एल एन मोड वाई प्लस सी, एल एन मोड वाई, बाई किसको आप एज्यूम किए थे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, तो हम इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी लिख दे, प्लस सी। और सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैथ्स में आपको बताया जाएगा कि मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको इजिली ये भी लिख सकता हूं एल एन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का मोड अब प्लस में सी, दिस इज ऑल्सो रिजल्ट। तो सेक एक्स डी एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन आया वो एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी आया, या इक्विवेलेंटली वी कैन राइट सेक एक्स प्लस टेन एक्स is going to be 10 pi by 4 plus x by 2. This is the answer of this integration sec x. One is cos x dx. I is equal to cosec x dx अगर रहता और आपको इसको इंटीग्रेट करना होता तो मैं इसको क्या करता, ये cosec x है तो cosec x माइनस cot x से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता, cosec x माइनस cot x से मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता, cos x माइनस cot x, लेट cosec x
माइनस कॉट एक्स। अगर मैं बाई एज्यूम करता इसे, अगर मैं इसे बाई एज्यूम करता तो आप ध्यान से देखिए, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, और माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इधर होगा डी वाई बाई डी एक्स। नाउ टेक द कॉमन cosec x, cosec x if you take outside from this, तो यहां से आपको cosec x मिलेगा और माइनस cot x मिलेगा, यहां dx मिलेगा और यहां dy मिलेगा। Am I right? This is exactly match cosec x into cos x minus cot x dx, तो yes, this is same. Now substitute. Now I is equal to इंटीग्रेशन cos x माइनस cot x को आपने बाई माना, आपको cosec x इंटू cos x माइनस cot x dx आपका dy आया, तो इट बिकम्स ln mod y प्लस c आया। y आपने किसे माना था, बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ln mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। cos x माइनस cot x को मैं tan x बाई 2 लिख सकता हूं, मैथमेटिक्स में आपको बताया जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आपका ही है ln cos x माइनस cot x, और मैं सिंपली इसे ln tan x बाई 2 प्लस c लिख सकता हूं। तो दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल यू मस्ट कीप इन योर माइंड। नाउ मूव टू द सम क्वेश्चन टू क्लियर इट। सपोज कीजिए कि हमने एक क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन आपको करना है sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि sin x एक फंक्शन है, क्या sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो है। sin x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको cos x मिलेगा। तो मैंने बताया था कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मौजूद हो उस फंक्शन को आप कुछ एज्यूम कर लें, तो लेट sin x को मैंने y एज्यूम कर लिया। अब मैं बताया था कि d ऑपरेटर होता है, d के बगल में जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो d के बगल में x है तो x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dbs का मतलब हुआ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाई dx। sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x और इट इज गोइंग टू बी dy बाई dx, तो इट बिकम्स cos x dx बराबर इज इक्वल टू dy। cos x dx इज dy, cos x dx आपका dy हो गया और ये आपका y होगा। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। नाउ i इज इक्वल टू sin x को आपने y माना था, cos x dx आपका dy है, पावर में कुछ नहीं है तो 1, तो y का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। y आप किसको माने थे, sin x को, तो sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में c। दिस इज योर आंसर। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। i इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि हम tan x लिखे और इस sec स्क्वायर x dx है, इसको सोल्व करना है। क्या tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो हाँ होता है। तो आप tan x को आप मान ले कुछ, लेट tan x इज इक्वल टू y, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आपका वेरिएबल x है। d के बगल में जो डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आपको d के बगल में वेरिएबल x है, जो वेरिएबल d के बगल में रहेगा वही जिस फंक्शन को आप एज्यूम कीजिएगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। तो विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाई dx। tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, sec स्क्वायर x,
तो दिस इज योर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी वाई। तो सेक स्क्वायर एक्स डी वाई, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका डी वाई है और ये आपका वाई है। तो आपका जो इंटीग्रल होगा आई इज इक्वल टू वो बाई डी वाई होगा, पावर में 1 है तो ये पावर y का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बाई आप किसको माने थे? tan x को, तो tan x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो आप tan x जो वेरिएबल है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको कुछ मान ले और दोनों तरफ d के बगल में जो वेरिएबल है उससे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, जो आएगा फिर उसमें जो आप माने तो उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट इंटीग्रल। लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस। सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx, रूट tan x sin x इंटू cos x dx। देखिए अभी तो आपको दिख नहीं रहा है किसी का डेरिवेटिव यहाँ पे है कि नहीं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब आपका जो इंटीग्रल हो जाएगा वो 2 रूट tan x हो जाएगा और ये sin 2x 2 sin x इंटू cos x को 2 sin x इंटू cos x को मैं sin 2x लिख देता हूं आई इंटू डी एक्स। sin 2x, क्या sin 2x का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है? sin 2x का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आप लिख दें इसको I इज इक्वल टू 2 रूट tan x। sin 2x का फॉर्मूला 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो वो ऊपर चल जाएगा, ये सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tan x को अगर हम बाई कहेंगे, tan x को अगर हम बाई मानते हैं, लेट ये tan x है आपका, tan x को बाई मान रहे हैं, लेट tan x इज इक्वल टू बाई। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, तो tan x को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x होगा dy बाई dx, तो dx बराबर dy होगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू I इज इक्वल टू, tan x को आपने बाई कहा तो ये y हो जाएगा और ये रूट y हो जाएगा और ये dy हो जाएगा। बाई को मैं वापस से रूट y इंटू रूट y लिखता हूं, ये रूट y है, ये तो y है ही, y को मैं वापस से लिखता हूँ रूट y इंटू रूट y, ये कट जाएगा और dy आपको बच जाएगा डी वाई अपॉन रूट y dy। तो dy अपॉन रूट y को ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 dy। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो y के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c होगा, तो y के पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c होगा। 1/2 ऊपर चल जाएगा तो 2 y के पावर 1/2 प्लस c होगा, 2 रूट y प्लस c होगा, 2 रूट y आप किसको एज्यूम किए थे? बैक सब्स्टिट्यूट कर दे tan x प्लस c। तो दिस इज योर आंसर। So this is all about indefinite integral and differentiation. I taught you in previous section, I taught you differentiation. This is your integration. In coming lecture, I taught you definite integral, limits and some more basic things which is frequently used in physics. So this is all about integration and differentiation. तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।